संगीत की दुनिया में आपने तमाम नाम सुने होंगे, बड़े-बड़े गायक, बड़े-बड़े सिंगर्स अपनी बातें करते हैं, लेकिन आज आपको हम सुनवाने जा रहे हैं भावना शर्मा को। उनसे समझेंगे कि उन्होंने 7 भाषाओं में गाने की जो उनकी प्रैक्टिस है, उससे वो समाज को क्या देना चाहती हैं। जयपुर की रहने वाली हैं और इन्होंने तमाम जगहों पर इन्होंने पढ़ाइयाँ की हैं, उसके बाद इनके पास इस समय 7 भाषाओं में गाना गा पाती हैं। आप इनसे बात करते हैं। भावना जी, आपका एबीपी लाइव पे स्वागत है। और सबसे पहले मैं समझना चाहेंगे कि जो आप अपनी 7 भाषाओं में जो गाने का आपने प्रैक्टिस किया है, उसकी वजह क्या है? हेलो एवरीवन। नमस्कार, मैं हूँ भावना शर्मा और थैंक यू इस अपॉर्चुनिटी के लिए। मेरा मेन पर्पस 7 भाषाओं से ये है कि हम एक दूसरे के गैप को ख़त्म कर सकें। जैसे हम किसी भी और रीजन में जाते हैं या सिटी में जाते हैं तो सबसे पहले बात होती है लैंग्वेज की कि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करेंगे। और इसी कम्युनिकेशन के चलते लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि म्यूज़िक के थ्रू सारा वर्ल्ड एक साथ कनेक्ट होता है, तो म्यूज़िक एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है और वो इस गैप को भी ख़त्म करता है। तो मैंने ये म्यूज़िक सीखते सीखते ही इन चीज़ों की साइमल्टेनियसली शुरुआत की और मुझे लगा कि लैंग्वेज जानना आज के दौर में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक आम इंसान भी हैं और आपको कोई भी काम पड़ता है और आप कहीं भी मूव करने को आपको कोई भी उद्देश्य से जाना पड़ता है किसी भी ऑब्जेक्टिव से, तो उस लैंग्वेज के थ्रू आपको इतना बेनिफिट मिलता है कि आप वहाँ के लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं, उन कल्चर्स को जान पाते हैं, उनके ट्रेडिशन से। और एक लैंग्वेज ही ऐसी चीज़ है जो कि जो आपस में जो हेटर्ड फैलता है कि हम उस कल्चर को इसलिए लाइक नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे जैसे ही आप उनके लैंग्वेज और उन चीज़ों को समझना शुरू करते हैं तो आपको काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ देखने को मिलती है और उसके थ्रू आपके जो एक परसेप्शन होता है, एक रिजिड मेंटेलिटी, वो सब चीज़ें ख़त्म होती हैं और लोग एक दूसरे से कनेक्ट करना शुरू करते हैं। ये तो बात आपने भाषाओं की बताई। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो गाने आप गा रही हैं, हाँ जी। क्योंकि गानों का रिदम होता है, उसमें ताल हाँ। मिलाना पड़ता है, उसके लिए दूसरी भाषाओं में गाना बहुत ही चैलेंजिंग होता है। हाँ। ऐसा आपने भी महसूस किया होगा। हाँ। तो कोई जब आपने शुरुआत की थी तो किस गाने से की और अब आपने कितने दिनों में कितने गानों पर आपने प्रैक्टिस किया और अभी क्या आपकी यात्रा चल रही है? तो पहले क्योंकि मैं एक हिंदी मीडियम से एजुकेटेड हूँ, तो हिंदी से इंग्लिश में करने में ही काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हुई थी। लेकिन फिर जैसे हमारा बैकग्राउंड इंग्लिश, मैंने इंजीनियरिंग वगैरह जॉइन किया तो काफ़ी चीज़ें मुझे डिफरेंस सीखने को मिला और कैसे दुनिया इवॉल्व हो रही है। तो उन चीज़ों के साथ जैसे ही आप दूसरी लैंग्वेज में जाते हैं तो काफ़ी एक्सेंट मेंटेन करना और बैलेंस करना उन चीज़ों को काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बट धीरे धीरे सालों की प्रैक्टिस के बाद और एक दूसरे से कम्युनिकेट, बेसिकली वहाँ के लोगों से, वहाँ के कल्चर से कम्युनिकेट करना ज़रूरी है, उसे समझना ज़रूरी है, तभी आप वो चीज़ें बैलेंस कर पाते हैं। कितने सालों से गा रही हैं आप अलग-अलग लैंग्वेज में? मैंने बचपन से ही गाने की शुरुआत की थी। पहले मैंने 10 साल की उम्र से गाना शुरू किया और क्लासिकल वगैरह सीखना शुरू किया। मेरी मदर और जो मेरा मैटरनल फैमिली है वो कोलकाता से है, तो हम लोगों को गाने का शुरुआती दौर से ही शौक़ था। उन्होंने मुझे ट्रेन करना शुरू किया। फिर मैंने जयपुर संगीत महाविद्यालय को जॉइन किया और क्लासिकल सीखना शुरू किया। तो मैं बचपन से ही गाने की प्रैक्टिस कर रही हूँ और प्रोफेशनली मैंने 2014 से इसकी शुरुआत की थी। कोई गाना जो हमारे दर्शकों को आप सुना सकें और उसे सभी 7 भाषाओं में जो आप गाती हैं, जापानीज़ जो गाती हैं, जो चाइनीज़ उसमें इनपुट है, उन भाषाओं को गाएँ। और दूसरी बात, चूँकि हम जयपुर में हैं तो हम चाहेंगे कि राजस्थानी भाषाओं पर भी आपका वो संगीत रहे। तो एक सुना दीजिए दर्शकों के लिए कि आपने जिस 7 भाषाओं में जिसको गा सकें और जिसको ये एक संदेश भी जा सके कि ये जो गाने हैं, तमाम गानों पर इस तरह के आरोप लगते हैं कि गाने फूहड़ गाए जा रहे हैं, गानों पर भाषा का संयम नहीं है। तमाम जिस तरह से तमाम गाने आ रहे हैं, उस हिसाब से आप एक कोई गाना ऐसा सुनाएँ जो राजस्थान को भी टच कर रहा हो और पूरे भारत के उन तमाम दर्शकों को जो देख रहे हैं हमें, वो समझ पाएँ कि हाँ, उन गानों में आपकी भाषाओं का जो उपयोग है वो दिख रहा है। हाँ। अभी हम अपनी टीम के साथ राजस्थानी गाना भी रिलीज़ करने वाले हैं, जो कि राजस्थान के महिमा को भी व्यक्त करेगा और हमारी कल्चर की क्या इम्पोर्टेंस है वो पूरा गैप जो है कवर करेगा और यूथ को एक मैसेज जाएगा कि सभी कल्चर्स इक्वली इम्पोर्टेंट हैं और सभी चीज़ों को समझना चाहिए। तो मैं अभी आपको अपना 7 लैंग्वेज का जो मल्टीलिंगुअल सॉन्ग है वो सुनाना चाहूँगी।
How do someone explain that your darling needs more time now to answer your proposal? Don't know why you're rushed to run your horses. जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है, जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है. ഇന്നൈ തിരിയാതാകാൽ വെളിയിൽ നാനൂറൻറാകാലായി ശബ ജാനിയോ আমার ছলিয়া তোর তোরেরি আশাই হো আনাত গমত বাতাসিও সুখী নরু হয় সুশিকানতবা আহিষ্টেরু वेरोखे नलूरी सारंगे जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है. ये जो आपने गाने गाए इसमें कौन कौन से भाषाएं थी? ये तो मुखड़ा आपने गा के सुनाया, तो क्या आप ट्रांसलेशन करती हैं उसका या उसी लाइन को आप उस लैंग्वेज में गा रही हैं? मोस्टली उसी गाने से इंस्पायर्ड चेंजेस होते हैं उस लैंग्वेज में. ट्रांसलेशन काफ़ी कम देखने को मिलेगा क्योंकि अभी जो हिंदी सॉन्ग्स आ रहे हैं वो काफ़ी सेक्सुअल लैंग्वेज यूज़ करते हैं जो कि एक मेरे जॉनर को फिट नहीं करता क्योंकि मैं यूथ को एक अच्छा मैसेज देना चाहती हूँ. सो आई मोस्टली यूज़ मतलब फैमिली फ्रेंडली लैंग्वेज ही मैं यूज़ करती हूँ और ट्रांसलेट भी उसी अकॉर्डिंग करती हूँ. तो आपने जो लैंग्वेज गाया, पहला तो सबको समझ में आ रहा है इंग्लिश है, हिंदी है, आपने शायद उसके बाद बंगाली गाया, उसके बाद कौन कौन से लैंग्वेज थे उसमें? उसमें कोरियन, जापानीज़, चाइनीज़ सभी मिक्स थे. सभी मिक्स थे 7 भाषाओं में. अब जैसे मैं आपसे कोई ऐसा सोचूं, सुनना चाहूँ कि आप ज़रा चाइनीज़ कोई 1-2 लाइन और सुना दें उस गाने, या फिर राजस्थानी कोई एक गाना हो. हाँ जी. तो राजस्थानी अभी हम अपना रिलीज़ करने वाले हैं. मारो रंगीलो राजस्थान ई राजस्थान रे धरती धोरा रे राजस्थान रा ढंग देखो बन्ना बनी के संग ते खूब घूम्यो राजस्थान रा थार राजस्थान री सौगात आओ जी बना पधारो मारे राजस्थान. तो अब एक आपसे एक सवाल और कर लेते हैं, ये शायद आखिरी सवाल है कि अब आपका संदेश क्या है उन युवाओं के लिए, उन गायकों के लिए, और आपका जो फेवरेट हीरो या गायक कौन है जिसको आप मानती हैं कि हर आदमी के जीवन में एक उसका अपना आदर्श होता है उस फील्ड का, तो आपका कौन है? मेरे फेवरेट गायिका में लता मंगेशकर जी हैं क्योंकि उनकी वॉइस एकदम यूनिक और उन्हें स्वर क्या बोलते हैं, टच करता है. हाँ, उन्हें मेलोडीज़ की क्वीन कहा जाता है. तो बेसिकली मैंने उन्हीं से इंस्पिरेशन लिया, और जो कि उनकी बहन आशा जी हैं वो काफ़ी लैंग्वेजेस में गाती हैं, वो एटलीस्ट 17 लैंग्वेजेस में गा सकती हैं. तो शुरू से जब मैंने म्यूज़िक सीखना शुरू किया तो 90s के सॉन्ग से लेके मैंने उन्हीं से टच लिया. उन्होंने इंग्लिश में भी अपने गाने गाए और भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में भी उन्होंने गानों को लॉन्च किया. तो वहीं से मुझे इंस्पिरेशन मिला. और मेरा संदेश युवाओं को यही है कि आप जब भी अदर भाषाओं की ट्रेनिंग लेते हैं तो आप एक अलग ही व्यक्तित्व बन जाते हैं. आपकी इम्पोर्टेंस उस आम आदमी से अलग होती है. प्लस आप जो गैप है लोगों के बीच में कम्युनिकेशन को लेके, इंटरेक्शन को लेके, उसको ख़त्म कर पाते हैं. एक अलग ही इंस्पिरेशन बन जाते हैं सबके लिए. तो हर व्यक्ति को एज एन आर्टिस्ट और एज अ लैंग्वेज खुद को इवॉल्व करना चाहिए ताकि वो पूरे वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट कर सके और अपनी टैलेंट को शो कर सके. क्या आने वाले दिनों में ये आपकी भाषाओं की संख्या बढ़ेगी? मैं उम्मीद करूं चूँकि देश में तमाम आपको पता है कि 1200 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, तो क्या आपका प्रयास है कि और भाषाएं और बढ़ाएंगी आपकी, क्या और रहेगा तैयारी आपकी आगे वाले दिनों में? एब्सोल्युटली मैं अपने आप को और इवॉल्व कर रही हूँ और डेवलप कर रही हूँ. आई एम ऑल्सो ट्रेनिंग इन फ्रेंच. तो आने वाले दिनों में आप मेरे और भी अदर लैंग्वेजेस में गाने सुन पाएंगे. और मैं उन्हीं सब लोगों को इंस्पायर करना चाहूँगी कि आपकी उम्र कोई भी चीज़ के लिए रुकावट नहीं होती. आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और सीखते रहना चाहिए.
ये थी हमारे साथ भावना शर्मा। और राजस्थान के बारे में कहा जाता है यहाँ जाने क्या दिख जाए, इसका जो टैगलाइन है यहाँ के पर्यटन विभाग का, और पहले इसके पहले रंगीलो राजस्थान, तमाम इस तरह की बातें आप सुनते रहे हैं। इनका कहना है कि आने वाले दिनों में हम और भी भाषाओं को डेवलप करेंगे, उनमें और गानों को ले आएंगे, और इस तरह की इनकी तैयारी चल रही है। ABP लाइव के लिए संतोष पांडे, जयपुर।